नीतीश कुमार ने न सिर्फ देश में जातीय गणना कराने की वकालत की, बल्कि बंबई के जो इंडिया गठबंधन का जो मीटिंग थी, उसमें जब जदयू ने इसको नेशनल इश्यू बनाने की बात की, तो ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। और उस समय राहुल गांधी सहित लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी उसी मंच पर थे, लेकिन उन्होंने इस इशू पर जनता दल यूनाइटेड का साथ नहीं दिया। आप जो क्रेडिट ले रहे हैं और पटाखा छोड़ रहे हैं, किस बात का? जातीय गणना को लेकर के जो फैसला हुआ है, केंद्र सरकार ने जो डिसीजन लिया है, हालांकि विपक्ष की तरफ से पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? ठीक है, ऐसा है कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन सर्वदलीय बैठक बुलाने के सोच में शामिल थे? पहला प्रश्न। जब प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार मिलने गए थे पहली बार, तो क्या वो हमारे साथ सरकार में साझा थे? ये माननीय नेता का पिछले 10 साल का अगर आप भाषण उठाकर देखिएगा, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या पब्लिक, हर बार माननीय नेता ये बोलते रहे हैं कि कैसे इनके दिमाग में ये बात आई, कैसे ज्ञानी जेल सिंह ने इनको बुलाया और जातीय जो देश की जनगणना है उसमें जातीय गणना कराने का उन्होंने बात कही। कैसे उस समय उन्होंने समाजवादी नेताओं से मिले, देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह से बात की। वीपी सिंह ने कहा कि बहुत लेट हो गया है, अब इस स्टेज में संभव नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही और जब यहाँ आए तब भी इसकी बात करते रहे, लेकिन क्या जातीय गणना इसके पहले की सरकार ने किया? लेकिन उन्होंने हिम्मत ही नहीं जुटाया, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं था। नीतीश कुमार ने न सिर्फ देश में जातीय गणना कराने की वकालत की, बल्कि बंबई के जो इंडिया गठबंधन का जो मीटिंग थी, उसमें जब जदयू ने इसको नेशनल इश्यू बनाने की बात की, तो ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। और उस समय राहुल गांधी सहित लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी उसी मंच पर थे, लेकिन उन्होंने इस इशू पर जनता दल यूनाइटेड का साथ नहीं दिया। ये प्रमाण है। तो आप जो क्रेडिट ले रहे हैं और पटाखा छोड़ रहे हैं, किस बात का? और नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, तो न सिर्फ उन्होंने कराया, योजना बनाई, उसमें तो हम कर रहे थे। आप बीच में एक साल सवा साल के लिए हमारे साथ आए और उस सवा साल का क्रेडिट ले रहे पटाखा छोड़ करके। अगर सिर्फ पटाखा छोड़ने से हर दिन दिवाली हो जाए, तब तो सबको दिवाली मनाने लगेगा अपनी मर्जी से। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी की सोच है, और ये लड़ाई आज से नहीं लड़ी जा रही है। ये लड़ाई जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। ये नारा आज से नहीं लग रहा है, ये पेरियार साहब के समय से नारा लग रहा है। इसकी सबसे पहली वकालत पेरियार साहब ने साउथ से शुरू किया था। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह और कर्पूरी ठाकुर ने इस समाज को ताकत देने का काम किया, और बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार ने उसको सरकारी खर्च पर इंप्लीमेंट कराने का। ये तो वो लोग हैं जो कहते रहे कि जो यहाँ पर गणना हुई है वो फॉल्स गणना है। 50 बार इनका बयान आया है, राहुल गांधी का बयान है, तेजस्वी जी का बयान है। उस समय तो ये कहते थे कि जातीय गणना जो है ये फॉल्स है, इन्होंने जबरदस्ती कर दिया है। इसीलिए ये पूरी तरह से नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी, नीतीश कुमार की सोच, जो बड़ी आबादी है उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़े, सरकार नए बजट जब बनाए भविष्य में तो उसमें कैसे इनको इम्पावर्ड करे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, ये उनकी सोच है। और हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए साधुवाद देते हैं कि लोग बात बहुत करते हैं, लेकिन करने का हिम्मत बहुत कम लोगों में होता है। एक नीतीश कुमार ने बिहार में किया
और देश के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक कैबिनेट के सलाहकार कमेटी से इसको अप्रूवल दिया है। ये मादा बहुत कम राजनीतिक लोग में है। मुंह से राजनीति करना और हाथ से राजनीति करना में फर्क है।